सुप्रभात बच्चों, ये हम 5वां पार्ट शुरू कर रहे हैं। जहां चाहा वहां रहा। देखो, जहां चाहा वहां रहा यानी जैसा भी एक टाइम होता है, अगर उसमें रहें तो हम बहुत खुश होते हैं। देखिए, चलो शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूफले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। तो क्या था उस बच्चे का नाम? उसका नाम था ईला सचानी। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ईला जो एक लड़की थी, एक अपाहिज लड़की के बारे में इसमें बताया गया। उसके हाथ नहीं थे, उसका सारा जो काम था वो पैरों से किया गया था, तो उसके बारे में इसको बताया गया है। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है वो ईला जिसके हाथों में कुछ परेशानी, यानी हाथों से वो काम नहीं कर पाती। वो बगैर अपने जो भी काम है वो बगैर हाथों के करती है। तो ये जो भी काम है, सारे काम वो पैरों से करती है। देखते हैं क्या क्या करती है। चलिए, 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। कितनी थी उसकी उम्र? उसकी उम्र थी 26 साल। और वो कहाँ रहती थी? गुजरात के सूरत जिले में वो रहती थी। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता था। जो बचपन में वो कहाँ रहती थी? अपने नाना के घर पर वो रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ, सांझ का मतलब है इवनिंग टाइम, शाम का समय। मोहल्ला मतलब स्ट्रीट, गली, और बाहर वो आते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टिकड़े बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पैंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। वो क्या करते थे बच्चे? या तो पत्तों से पिटपिटी बजा देते, और गिट्टे खेलते थे, और पिट्ठू पिट्ठू भी खेलते थे वो। और जब मन भर जाता तो क्या लेते थे? पेंगे। पेंगे होता है झूलना, झूले लेते हैं ना, तो झूला डालकर पेंगे लेते थे। क्या गाना गाते थे वो? कच्चे नीम की नीबोरी सावन जल्दी अइयो रे। क्या गाते थे? दोबारा गाएंगे। कच्चे नीम की नीबोरी सावन जल्दी अइयो रे। इस प्रकार वो गाना गाते थे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पैंगे नहीं ले पाती। क्यों?
क्योंकि पेंगे लेने की जरूरत होती है पकड़ने की। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। यानी वो हाथों से लाचार थी, बगैर उसके जो काम बगैर हाथों के करती थी। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहाना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, क्योंकि काम वो धीरे धीरे करती थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। देखो यहाँ पे दंग रह जाना मतलब होता है एक मुहावरा होता है, दंग रह जाना यानी चकित रह जाते। पर किसी किसी काम में किसी क्या होता है, ये होता है योजक शब्द, यानी शब्द युग्म होते हैं जो साथ साथ जुड़े होते हैं, इनको शब्द युग्म कहते हैं। बहुत थोड़ी परेशानी तो आती ही थी, वह परेशानी के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। देखो यहाँ फिर मुहावरा आया है, क्या है, घुटने टेकने। तो ये क्या है, ये मुहावरा है। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। हाँ, जिन बच्चों से लिखा नहीं जाता उनको परीक्षा लिखने के लिए एक दूसरा उनके लिए सहायता के लिए दिया जाता है, लेकिन वो ईला को नहीं पता था, इसलिए उसको जो अपनी पढ़ाई थी वो 10वीं तक ही उसने पढ़ी, वो 10वीं पास नहीं कर पाई। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। हाँ, अगर ये जानकारी मिल जाती उसको कि भाई मुझे और अतिरिक्त समय मिलेगा या मेरे कोई साथ देगा तो वो और अच्छा कर सकती थी। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर वह सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। देखिए यहाँ पर हमारा एक योजक ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया है, तो यहाँ पे हैरानी के साथ उसने ये बताया कि यहाँ पर कोई काम खत्म नहीं होता। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। कसीदाकारी क्या होती है, कपड़ों पर बुनाई करना है, कुछ उस पर उभारना। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से
लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं न जहां चाहा वहां रहा। किसी ने कहा कि जैसा टाइम होता है उसको बिताना पड़ता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कसीदकारी में माहिर हो गई। काठियावाड़ी एक प्रकार की कलाकृति है, यानी कसीदाकारी है इसमें चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। 15-16 साल जैसे ही उसकी उम्र हुई तो वो ये सब काम करना सीख गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। उसके लिए एग्जीबिशन लगा था, प्रदर्शनी लगी थी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की झलक रहा था। जो इसकी कलाकारी थी उसमें काठियावाड़ था, लखनऊ और बंगाल भी उसमें उसकी कलाकृति थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। यहाँ देखो, फिर ये साथ साथ फिर आ गया। ये क्या था, ये बताया हमने, ये था शब्द युग्म। टाँके भी इस्तेमाल किए थे। तो पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। देखिए यहाँ फिर मुहावरा आया है उसके, यह था पांव अब रुकते नहीं है। पांव नहीं रुकना, ये क्या है, मुहावरा है। तो ईला के पांव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, ये भी एक मुहावरा है, आंखों में चमक आना। होठों पर मुस्कान, ये भी मुहावरा है। और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरे रूप वाली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। तो देखा बच्चों आपने, ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जो उसने कभी भी अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी और उसने जो भी काम है बहुत साहस के साथ किया। तो हमें अब इससे हमें क्या मिलती है, हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और ईमानदारी से हमें अपना काम करना चाहिए। आपको इसमें दिखाते हैं कुछ टाँकों की झलकियां। ये देखो, जैसे ये है तंजीर है, ये मछली है, ये उल्टी बखिया है, सॉरी, ये खुला हुआ जंजीर टाँका है, ये भरवा टाँका है। तो इसको पढ़ो। तब तक के लिए धन्यवाद।